इमरान जान साहब, आज की प्रोसीडिंग से मुतमईन हैं आप? हाँ जी, बहुत मुतमईन हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे पता है कि मैं हज पे इंशाल्लाह जाऊँगा। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ? इससे पहले भी 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं, ये आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मेरे से प्यार ज़्यादा करते हैं मेरे ख्याल से, और वो प्यार का नतीजा आपके सामने है। वो चाहते हैं कि मैं उनसे दूर ना जाऊँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हज करके वापस आता हूँ, फिर मिल लेना। मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। उन्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? आएंगे आपसे दिए कोई शोखरी के, मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा। अदालत ने कोई ऐसा देखिए, मैं क्यों गारंटी दूँ भाई? ये सबको पता है और मुझे सारे जानते हैं, सबको आइडिया है। मैं क्यों गारंटी दूँ? मैं कोई चोर हूँ या मैंने कोई लूट मार की है? इमरान भाई, मरीम नवाज इतना चाहती कि आप दूर ना जाएं आप उनसे? यार वो जैसे मैं मियाँ साहब के फंक्शन रात को मैं पढ़ रहा था, इरफान तो मजीद कुछ, तो वो उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे छोड़ दें अभी। अच्छा इमरान भाई, हिजाज़ मुक़द्दस से इमोशनल अटैचमेंट होती है बतौर मुसलमान सब की। आप फैमिली के हमरा जा रहे थे और फिर रोका गया। एज ए फैमिली आप बताएं, उनके क्या सेंटीमेंट है? इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यार मेरे घर वाले मेरे से भी तगड़े हैं मेरे अंदाजे में, यानी कोई और होते तो वो शायद सख्ती भी करते। बनता तो ये है कि वो मुझे पकड़ के फैंटी लगाएं, जितना मैंने उन लोगों को तंग किया है। लेकिन इसके बावजूद वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं चल कोई नहीं खैर है, और ये वक्त भी निकल जाएगा। मुझे सपोर्ट भी करते हैं, दुआ भी करते हैं मेरे लिए, तो वक्त तो गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिए अभी मेरे पास अभी मार्जिन है थोड़ा सा, और मेरी हज फ्लाइट अभी इसमें चंद दिन बाकी है। अगर कल भी मुझे इजाज़त मिलती है और कल शाम को मैं यहाँ से फ्लाई करता हूँ, तो फिर मैं अपनी हज फ्लाइट पकड़ सकूँगा और हज कर सकूँगा इंशाल्लाह। इमरान भाई बताइएगा, गंडापुर ने कल जो है केस का जो फैसला आया था साइफर का, उस सुनने के बाद उसने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है। देखिए, क्या पीटीआई उसके साथ खड़ी होगी? मैंने आपको एक चीज़ अर्ज करूँ, ये बयानिए की लड़ाई थी, ये कोई अदालती लड़ाई नहीं थी। देखिए आज से 2 साल 2 माह पहले जो फड्डा शुरू हुआ था वो बयानिए का था ना। एक बयानिया ये था कि ये एक लीगल मैटर है और इसके अंदर इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए और कोई ऑर्गेनिक तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिरी है। एक बयानिया ये था। दूसरा ये था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुदाखलत हुई और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। एक्चुअली कल अदालत ने इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहर लगाई है और उसको इसका फ़ायदा होगा। ये पॉलिटिकल किस्म का केस था और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा ही होगा जीतने वाले को। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, कहीं चले जाएं, ये और ज़्यादा चीज़ें इसमें से निकलेंगी। देखिए आज तक किसी ने साइफर देखा ही नहीं, उसने क्या लिखा ये भी नहीं देखा और उसी के ऊपर सजा भी दे रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे मुमकिन हो नहीं पाएगा। अब मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वहाँ ले जाएगी जहाँ से कासिम सूरी की रूलिंग का मामला उठा था कि जनाब वो जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी उसके ऊपर आए ना वापस। अगर तो साइफर पे इमरान खान का मौक़िफ़ जीत गया तो फिर कासिम सूरी का मौक़िफ़ भी जीत गया। सर सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसील करने का हुक्म दिया है पीटीआई का ऑफिस। पीटीआई ने जब भी अदालतों से रजू किया, अदालतों में रिलीफ दिया है। बहुत सी चीज़ों में पीटीआई जो है वो अदालतों से रजू करने में डिले करती है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए अदालत के पास सबको जाना चाहिए और अदालत से रिलीफ मांगना चाहिए। हमें रात को रुका, हम सुबह अदालत में आ गए, सोए भी नहीं सारी रात, सुबह अदालत में आ गए। अदालत में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? एक्चुअली हमें आदत पड़ गई कहीं और जाने की, तो कहीं और जाए बगैर अपना काम करना चाहिए। मैंने ये सीखा है और मैं तो कहीं नहीं जा रहा, अदालत में ही आऊँगा जब भी आऊँगा। सुबह मैंने मियाँ साहब से पूछा ये डीसील होने वाला जो मामला है, तो इन्होंने इसका कानूनी पहलू मुझे बताया था कि एक्चुअली ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये हो ही जाना था। और सील जिन मकासद के लिए किया जाता है वो यही होते हैं और अदालत में आप जैसे ही जाते हैं फौरी तौर पे आपको इसमें रिलीफ मिल जाता है। तो वो मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की आपने बात की कि मियाँ साहब जो है वो गैस नहीं बनने देते, सीटी बजती रहती है, तो ये इस पर आपकी क्या राय है? इस तरह ये स्पेशल फीचर है जी, और मियाँ साहब के पास है। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बेहतर बताया कि मियाँ साहब एक्चुअली जो प्रेशर सिचुएशन बनती है उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा निकालते रहते हैं और उससे वो प्रेशर की वजह से वो गुब्बारा फटता नहीं है। तो इट्स गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। इमरान यार साहब, सलमान सफदर साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी मुताबिक बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन साइफर केस साबित हुआ है, बहुत खर्चा इस पर आया है। तो क्या ज़ाला कौन करेगा जो पाकिस्तानी आवाम का? हम करेंगे ना, पाकिस्तान हम करेंगे। पिछले 2 साल से कर रहे हैं ना। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की इकॉनमी को, अरबों डॉलर का हो गया। हम लोग कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुँच गए हैं? रेमिटेंसेस कहाँ गई है? आपकी मईशत कहाँ गई है? आपके रिजर्व कहाँ गए हैं? आपके जो माशी आदाद शुमार सारे उठाकर देख ले कहाँ गए? महंगाई कहाँ पहुँच गई है? आपके डॉलर का रेट कहाँ पे है? आपके पेट्रोल का रेट कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें हुई और ये अब नहीं ख़त्म होनी। अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के बाद कोई जादू का चिराग है, वो आएगा ठीक कर देगा, तो मेरी बात रिकॉर्ड में रख लें, ये नहीं ठीक होना। आप इसको अब टाइम लगेगा ठीक ठाक
یہ حکومت بھی ٹھیک کرے گی تو ان کو 5 سال پورے لگ جائیں گے. اگر شہباز شریف 5 سال پورے کرے تو شاید جا کے کہیں پہ کوئی ان کا کمر سیدھی ہو, جو کر دیا گیا پچھلے 2 سال میں اس ملک کے ساتھ. اور عمران خان بھی آ جائے گا تو کوئی جادو کا چراغ نہیں لے کر آئے گا, لیکن یہ کہ پبلک کانفیڈنس جس گورنمنٹ پہ ہوتا ہے نا, اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈلیور کر جائے. اس وقت آخری کیس ہے عدت کے جس پہ خان صاحب اندر ہیں, باقی اب عمران خان اندر ہے کہ اس نے شادی کی ہے اپنی بیوی سے, بس یہی بات. تو کب تک بائے دیکھ رہے ہیں؟ ایک کیس رہ گیا عدالت کا کام ہے یہ, جب وہ لیکن عمران خان کا یار اگر قانون کے مطابق باہر آنا تھا تو اندر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ قانون سے اوپر جو لوگ ہیں ان کے مطابق ہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, کب ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آیا تمام کے دلائل مفصل سننے کے بعد عدالت نے یہ ہولڈ کیا کہ محمد عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ بغیر کسی قانونی جواز اور بنیاد کے جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا, جس کو فوری طور پر ریموو کیا جائے. عدالت کا آرڈر موصول ہوتے ہی اس کی سرٹیفائڈ کاپیز کو منسٹری آف انٹیریئر میں جمعے والے دن 11:25 پہ موصول کروایا گیا تھا, جس کی ریسیونگ ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ فرائیڈے کا دن نکلا, ہم نے اس بنیاد پر عمران ریاض ٹریول نہیں کیا فرائیڈے کی نائٹ سیٹرڈے کی مارننگ کہ کوئی بھی عدالت کا آرڈر جو ہے وہ اس طرح کے اداروں کو فوری امپلیمنٹ کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہے. تو ہم نے فرائیڈے کے دن ان کو ٹائم دیا, اس کے بعد ہم نے ان کو سیٹرڈے کے دن کا ٹائم دیا, اس کے بعد سنڈے کا فل ڈے اویلیبل تھا, ہم نے ٹائم دیا. آفٹر اراؤنڈ 72 آورس, تقریباً 72 گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ محمد عمران ریاض خان جو ہے وہ ٹریول کرنے کے لیے جس وقت اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جرنلسٹک کمیونٹی کے وہ ساتھ تھے, اور آپ نے دیکھا کہ محمد عمران ریاض خان کو باوجود اس کے کہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے جب یہ سینیریو بنا تو ہم نے رائٹ اوے وداؤٹ ویسٹنگ اے مومنٹ جو ہے وہ اپنی کنٹمپٹ پٹیشن جو ہے کورٹ میں فائل کی, اور کنٹمپٹ پٹیشن فائل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک فریش رٹ پٹیشن جو ہے وہ بھی فائل کی ہے, جس میں عدالت میں واضح طور پر بتایا کہ اب یہ ممکنہ طور پر 2 پاسبلٹیز اور سینیریو ہیں. سینیریو 1 یہ ہے کہ عدالت کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور سینیریو 2 یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد دوبارہ نام جو ہے وہ PNIL PCL یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں وداؤٹ اینی بیسس جو ہے جسٹ ٹو کریٹ فردر ہرڈلز جو ہے وہ ڈالا گیا. تو یہ دونوں پٹیشنیں کل فائل ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ پیر کی صبح جب عمران میں ٹریول کرنا تھا روکا گیا, پیر کی صبح 8:30 بجے پٹیشنیں فائل ہوئی, کل شام 4:30 بجے 5 بجے پٹیشنیں ٹیک اپ ہوئی. آنریبل کورٹ نے آج کے لیے رکھا, آج جس وقت یہ تمام رسپونڈنٹس منسٹری آف انٹیریئر کے ذمہ داران, پاسپورٹ کنٹرول کے ذمہ داران اور FIA کے ذمہ داران آئے ہیں, تو ان میں سے انہوں نے کیٹیگوریکلی عدالت کے سامنے یہ کلیئر کر دیا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی حد تک عمران کا نام جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے, PNIL کی حد تک عمران کا نام لسٹ میں موجود نہیں ہے, PCL کی حد تک جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کی حد تک انہوں نے 1 دن کا ٹائم مانگا اور کہا جی کہ کل تک ہم اس میں اپنی ریٹن سبمیشن جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں گے کہ اس میں نام موجود ہے یا نہیں ہے. بہرحال عدالت نے بڑا کیٹیگوریکل قسم کا کلیئر